पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 70% मतदान। पंजाब में एनडीए और कांग्रेस के बीच जंग में आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया रोमांच। तरनतारन के गांव लालू घुमन में पोलिंग स्टेशन के बाहर चली गोली। वोट डालने को लेकर अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। पंजाब के लंबी में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने डाला वोट। बेटे सुखबीर बादल और बहू हरसिमरत कौर ने भी किया मतदान। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोट डाला। पटियाला और लंबी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पटियाला में वोट डालने पहुंची कैप्टन अमरिंदर सिंह की फैमिली। पत्नी परनीत कौर और नातिन रमनितेंद्र कौर ने वोट डाला। पटियाला में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जेजे सिंह ने किया मतदान। पटियाला सीट पर अकाली दल से हैं उम्मीदवार। अमृतसर में अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। कहा राहुल गांधी को पंजाब चुनाव जीतकर बड़ा गिफ्ट देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने मोहाली में डाला वोट। जलालाबाद सीट से डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर कॉमेडियन गुरप्रीत गुग्गी ने भटिंडा में डाला वोट। जीत का भरोसा दिलाया। जालंधर में क्रिकेटर हरभजन सिंह ने किया मतदान। अपनी मां अवतार कौर के साथ वोट डालने पहुंचे भज्जी। बीजेपी नेता और सिंगर हंसराज हंस ने जालंधर में किया मतदान। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे हंसराज हंस। पंजाब में पहली बार वोटिंग का अधिकार पाने वाले युवाओं में देखा भारी जोश। मतदान का किया इस्तेमाल। लुधियाना में 100 साल की उम्र को पार कर चुके दंपति ने डाला वोट। 102 साल की मुख्तार सिंह और उनकी 101 साल की पत्नी गुरचरण कौर ने मतदान किया। लुधियाना में दिव्यांगों ने भी वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाया। सुबह सुबह मतदान के लिए पहुंच गए थे पोलिंग बूथ पर। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। सत्ताधारी बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती। गोवा में 83% वोटिंग। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने पणजी में डाला वोट। मतदान के बाद कहा एक बार फिर गोवा में लौट रही है बीजेपी की सरकार। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने डाला वोट। परिवार के साथ वोटिंग की। पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने मडगांव में डाला वोट। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट एल्विस गोम्स कंकोलिम से मुख्य मुकाबला है। गोवा चुनाव में युवा वोटरों का दिखा उत्साह। जमकर हुई वोटिंग। गोवा में हुई वोटिंग में वरिष्ठ नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग बूथ के बाहर सीनियर सिटीजन की दिखी लंबी कतार। गोवा में महिलाओं को मतदान करने के लिए किए गए थे खास इंतजाम। कई जगह बनाए गए थे पिंक पोलिंग बूथ। पंजाब गोवा में मतदान के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वोटिंग को बताया सफल। मेरठ में पीएम मोदी का कांग्रेस और एसपी पर हमला। कहा जो खुद को नहीं बचा सकते वो उत्तर प्रदेश को क्या बचाएंगे। भाइयों बहनों, जो खुद को बचा नहीं सकते वो उत्तर प्रदेश को क्या बचा पाएंगे। मेरठ में वकीलों ने किया पीएम मोदी की विजय शंखनाथ रैली का विरोध। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग पर कचहरी से बेगमपुर तक निकाला पैदल मार्च। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार को बताया गरीब विरोधी। कहा यूपी में कांग्रेस और एसपी का गठबंधन महज स्वार्थ के लिए। श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की खासकर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी आदि विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिरोजाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। बीएसपी को वोट देने की अपील की। यहाँ सपा व कांग्रेस गठबंधन को तथा बीजेपी आदि को भी
अपना वोट न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही अपना वोट देना होगा। मायावती का कल से शुरू होगा मिशन उत्तराखंड। उधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा में करेंगी बड़ी जनसभा। उत्तराखंड चुनाव के लिए हरिद्वार पर कांग्रेस बीजेपी का जोर। कल राजनाथ सिंह, 7 फरवरी को राहुल गांधी, 10 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे रैली। यूपी के औरैया में सीएम अखिलेश यादव की रैली। कहा, यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन से पार्टी हुई मजबूत। यूपी के अकबरपुर पहुंचे सीएम अखिलेश यादव, जनसभा को संबोधित किया। कानपुर देहात में अखिलेश यादव की रैली। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी और मंत्री अरुणा कोरी के लिए मांगे वोट। बदायूं में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट देने की अपील की। एटा में राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सर्जिकल स्ट्राइक और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी और अमित शाह ने किया चुनाव प्रचार। मथुरा में अमित शाह की रैली से पहले मची अफरा तफरी। हेलीकॉप्टर से उड़े धूल के गुबार से लोगों में भगदड़। चुनाव प्रचार के लिए फिरोजाबाद पहुंचे अमित शाह। आम लोगों के बीच पहुंचे, कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। गाजियाबाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे गुलाम नबी आजाद। केला भट्टा में जनसभा। बुलंदशहर में कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ सईद के समर्थन में राज बब्बर ने निकाला रोड शो। बाराबंकी में गठबंधन के आगे गठबंधन हुआ फेल। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने। गरीब नवाज फाउंडेशन का एसपी सरकार पर हमला। कहा, एसपी ने मुस्लिमों को दिया धोखा। बीएसपी को समर्थन का किया ऐलान। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और किसानों को लेकर कई वादे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान। पंजाब और गोवा के चुनाव से बीजेपी के सफाये के संकेत। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र पांडे ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, प्रदेश में सरकार बनने पर राम मंदिर का निर्माण होगा प्राथमिकता। सहारनपुर में गंगोह सीट से एसपी प्रत्याशी चौधरी इंद्र सेन को नाम वापस नहीं लेना पड़ा महंगा। पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला। कोंडा के तरफगंज से विधायक अवधेश कुमार सिंह ने छोड़ी समाजवादी पार्टी। बीजेपी के लिए सदस्यता। प्रतापगढ़ में राजा भैया ने किया नामांकन। राजा भैया सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे थे नामांकन करने। यूपी के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने ऊंचाहार विधानसभा से किया नामांकन। बांदा के नरैनी विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी गयाचरण दिनकर ने किया नामांकन। बीएसपी को पूर्ण बहुमत आने का बाद दावा किया। गोरखपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोगों को किया मतदान के लिए जागरूक। रामनगर में हरीश रावत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, नोटबंदी के दौरान बीजेपी नेताओं ने खूब खरीदी जमीन। हरिद्वार में कल सीएम हरीश रावत करेंगे रोड शो। कोटा माचरेडी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। रुद्रप्रयाग के समतोली गांव के लोग सड़क नहीं बनने से नाराज। चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। बेरोजगारी भत्ता कार्ड की घोषणा पर फंसे किशोर उपाध्याय। चुनाव आयोग ने दिया नोटिस। 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता एसएम कृष्णा बीजेपी में होंगे शामिल। कर्नाटक बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा का बयान। तमिलनाडु की सीएम बन सकती हैं शशिकला। कल एआईएडीएम के विधायकों की बैठक के बाद हो सकता है ऐलान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। दीमापुर में कर्फ्यू में दी गई थोड़ी ढील। निकाय चुनाव में महिलाओं के आरक्षण को लेकर हुआ था बवाल। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक मंदिर परिसर में भीषण आग। आग से लोगों में हड़कंप। काफी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश। 2 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार। 4 किलो कोकेन जब्त। मुंबई एयरपोर्ट 1048 ग्राम सोना बरामद।
रशीद शेख नाम के शख्स दुबई से लेकर आया था सोना। नोएडा में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले की जांच करेगी एसआईटी। डीजीपी ने दिया आदेश। 37 अरब का घोटाला आया था सामने। भोपाल के आकांक्षा मर्डर केस में नया खुलासा। आरोपी ने 2010 में की थी माता पिता की हत्या। भोपाल पुलिस आरोपी को लेकर रायपुर रवाना। नागपुर में पिछले 1 महीने में महिलाओं के साथ हुई वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ाई। किसी साइको किलर की आशंका। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। श्रवण साहू हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक बदमाश हेलमेट लगाए पिस्तौल से कई राउंड चला रहा है गोली। इटावा में कैमरे में कैद हुई होटल मालिकों की दबंगई। गाड़ी खड़ी करने को लेकर स्टेशन पर बने साइकिल स्टैंड के कर्मियों को पीटा। जयपुर के सदर थाना इलाके में बिजली कर्मी की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। बाराबंकी में पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर में दिवंगत महंत सोमपुरी के कमरे से मिले 7,80,000 रुपए। मंदिर कमेटी कर रही है जांच। मथुरा के गोवर्धन इलाके में रिटायर्ड फौजी पर गिरा पसवारी मंदिर का छज्जा। फौजी गोपाल की मौके पर मौत। सीतापुर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत पर आक्रोश। परिजनों ने एसपी आवास के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन। इलाहाबाद के कोल्ड स्टोरेज में अचानक गैस रिसाव से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने गैस रिसाव पर काबू पाया। तमिलनाडु के तंजावुर में एक प्रशासनिक अधिकारी ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दी। परिवार का दावा अधिकारियों के दबाव से थे परेशान। जयपुर में होमगार्ड्स का कपड़े उतारकर प्रदर्शन नियमित करने की मांग कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक का नया फैसला। नगद लेन देन पर बढ़ाई फीस। अब एटीएम से केवल 4 बार फ्री निकासी। असम के कोकराझार से आई नेशनल लेवल के तीरंदाज की बदहाली की तस्वीर। प्लेयर घर चलाने के लिए सड़क पर बेचती है फल। हल्द्वानी के सितारगंज में 7 फुट 9 इंच लंबे शख्स के लिए लंबाई बनी मुसीबत। बीमारी के चलते रोजी रोटी का संकट। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर सिएटल कोर्ट ने लगाया बैन। जज बोले ट्रैवल करने पर रोक तुरंत हटे। पेरू में बाढ़ से बेहाल लोग। सैकड़ों लोग प्रभावित। राहत बचाव का काम जारी।